हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो इसकी शुरुआत कब से होती है कि भारतेंद्र युग से होती है। और पहला पहला जो युग था भारतेंद्र युग था, इसकी समय सीमा क्या है बताइए? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। जबकि उसका दूसरा जो समय है वो कौन सा है? द्विवेदी युग को माना जाता है। और द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है बताइए आप? शाबाश। अब इसके बाद का जो समय है उसको किस नाम से जाना जाता है? शाबाश, शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है वो बताइए आप? छायावादी युग। इसकी समय सीमा क्या है? 1919 से 1938 तक का जो समय है वो छायावादी युग या शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इनमें इस समय जो महत्वपूर्ण योगदान था वो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान इस समय रहा है इनका। तो इस युग को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है, प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है, और छायावादी युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये थी शुक्ल युग और छायावादी युग के बारे में। तो इसके बाद का जो समय आता है यानी कि 1938 के बाद का जो समय आता है वो है शुक्लोत्तर युग, यानी शुक्ल युग के बाद का युग शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। इसको छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है और इसको प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। तो तीन नाम होते हैं शुक्लोत्तर युग के, बताइए कौन कौन से? शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है, और बताइए, किताब आपके सामने है। छायावादोत्तर युग, प्रगतिवादी युग और शुक्लोत्तर युग के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि सन 1938 से निरंतर है। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 1936 ईस्वी के पश्चात लेखन की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ। किसमें? लिखने में। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित रचनाकारों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को अपनी रचनाओं में स्थान देना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उस समय क्या था कि लोग यथार्थ कम और जो यथार्थ के अलावा उन्होंने रचनाएं तो लिखी थी लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ज्यादा थी। इसके बाद इन्होंने यथार्थ रूप से लिखना शुरू किया। लेखन में बहुत तेजी आई क्योंकि एक दूसरे से लोग प्रेरित भी होते हैं। तो एक छायावादी युग के अनेक रचनाकार नवचेतना के अनुसार साहित्य रचना करने लगे। एक बाढ़ सी आ गई लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में लोगों में लेखन के प्रति रुचि जागृत हुई। और जैसे जैसे ये बढ़ती गई तो अन्य नए रचनाकार भी, हाँ, तो इसको शुक्लोत्तर या प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को। इसके इस समय के जो कवि हुए हैं वो लेखक हुए हैं वो बताइए उनके नाम क्या क्या हैं? जल्दी बताइए। जैनेन्द्र, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, यशपाल, अमृतलाल नागर। ठीक है बेटा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष वैनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई आदि नाम इस युग के निबंधकारों में विशेष उल्लेखनीय है। आज ये टॉपिक आपका खत्म होता है। ठीक है? हाँ।